हाय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक जो कि थे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो है वो बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको मैं बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या आप कह सकते हो कि रियल नंबर वैसे नंबर है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर तो जो कि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, वो सारे इमेजिनरी नंबर हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते थे? रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर होता था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर होता है तो वो सारे इमेजिनरी नंबर हैं। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप कोई भी पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आज मैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अब आता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक साथ अगर बहुत सारा चीज़ अगर आपको मिक्सअप कर देंगे तो वो नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कोई भी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, अगर बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम बिल्कुल ऐसे पड़ा क्योंकि रियल और इमेजिनरी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी। अगर दोनों को अगर आप एक साथ अटैच कर दोगे तब जाके बन गया वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल पार्ट बिल्कुल अलग है, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग है। तो रियल और इमेजिनरी को अगर एक साथ आप अटैच करते हो तब जाकर के वो जो एक नया नंबर का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक नंबर में ए जो है कोई भी एक रियल नंबर है और बी आई कोई भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर है तो उसके साथ आई तो कंपलसरी है, और यही उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये नंबर बिल्कुल इमेजिनरी है। और किसी भी नंबर के साथ अगर आई लगा होगा तो इसका मतलब वो 100% इमेजिनरी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो बी आई कैसे आया होगा, अगर ये अंडर रूट में अगर -b² होता तभी ना ये ऐसे करके हम लोग लिखते हैं √b² इंटू √-1, और ये यहाँ से b आ जाता और यहाँ से क्या आता आई, बी आई। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर के साथ अगर आई लगा होगा तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर आपस में अटैच करेंगे तो ये जो नंबर का फॉर्मेशन होगा यही मेरे लिए है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a + IB जो है आप कह सकते हो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो z यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो अब कभी भी जब भी आपको z दिखेगा तो समझ जाना कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका वैल्यू जो जनरल जो वैल्यू में लिख सकता हूँ a + IB के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a + IB के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसमें a जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और b जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। देखो मैंने इसको लिख कर रखा है a इज द रियल पार्ट। देखो a क्या है, रियल पार्ट किसका, a जो रियल पार्ट है किसका, इस इमेजिनरी नंबर का। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं RE रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, और z का मतलब हुआ, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a जो है वो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट, और z यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 + 8 आई, तो मेरे लिए ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे 5 जो है क्या पूरा रियल पार्ट है, और 8 यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, -3 यहाँ मेरे लिए रियल पार्ट है, ठीक है, और -√2 क्या है मेरे लिए, इमेजिनरी पार्ट है। 1/3 मेरे लिए रियल पार्ट है और -√5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जिसके साथ आई लगा रहेगा आप समझ जाना कि वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आई नहीं है वो आपके लिए रियल पार्ट है। देख के बहुत ईजी से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल कब होगा। अब देखो तो अगर मैं बात करूंगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सिर्फ रियल होना चाहिए, तो रियल होना चाहिए इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और मैं बोलूँगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर जो है वो इमेजिनरी होना चाहिए, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0।
तो इसका मतलब अगर इसको हम प्योर रियल बात करेंगे तो इमेजनरी पार्ट जीरो, और प्योर इमेजनरी बोलेंगे तो रियल पार्ट जीरो। तो बिल्कुल वही देखो, अगर जब मैं कभी बोलूँगा कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो प्योरली रियल है मतलब ये पार्ट सीधा सीधा जीरो, मतलब कौन सा पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजनरी पार्ट जो है, इमेजनरी ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट अगर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, मतलब उसमें आई वाले जो नंबर होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सिर्फ -2, -3/2, 5, तो देखो ये सारे में कहीं तो आई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। इसमें इमेजनरी पार्ट का सीधा क्या है, वैल्यू जीरो। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा इसको तो आप लिखोगे -2 + 0i करके आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सीधा देख सकते हो कि इमेजनरी पार्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, अब देखो प्योरली इमेजनरी, तो प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या हुआ, इसमें रियल पार्ट जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नंबर होंगे सिर्फ उसमें देखोगे रियल पार्ट जो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वो जीरो। तो देखो आप सिर्फ 5i√2i, तो देखो सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, जीरो है। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो प्योरली इमेजनरी। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 0 + 5i। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उसमें रियल पार्ट जीरो है और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने बताया था आज मैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करूंगा, है ना। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib के फॉर्म में, अगर आपको इसका कंजुगेट निकालना होगा, कंजुगेट, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में एक बार डालते हैं, बार। तो बार जो होता है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको निकालना होगा कंजुगेट। ठीक है, तो जब भी आप कभी कंजुगेट निकालोगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर मैं बार लिखता हूँ। तो जब बार को हटाओगे तो करना क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी नंबर का जो भी साइन है वो आप चेंज कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी नंबर का। रियल जो पार्ट होगा उसका साइन जो है बिल्कुल वही रखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना होगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा। अगर प्लस है तो देखो माइनस हो गया, ठीक है, अगर ये माइनस होता तो आप प्लस करते हैं। तो कंजुगेट का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट निकालना चाहते हो तो सिंपल क्या करना होगा, जो उसका इमेजनरी पार्ट है उसका आप सिर्फ साइन बदल दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लिखा भी, देखो चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो जब भी कंजुगेट निकालना है तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो z = 2 + 3i है, अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है z बार, तो मैं 2 + 3i के ऊपर एक बार लगाता हूँ, और जैसे मैं बार को रिमूव करूंगा सिर्फ और सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, +3i है, तो कितना हो जाएगा, -3i आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, z = -5 - √2i। तो अगर मुझे इसे कंजुगेट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, z बार लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5 - √2i का ऊपर बार, और जैसे मैं बार को हटाऊंगा तो आप देखो रियल पार्ट का जो साइन है बिल्कुल वही है, यहाँ पे -5 था, यहाँ -5 है, लेकिन यहाँ -√2i है, तो कितना हो गया, +√2i। तो आप देखोगे अगर इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो तो रियल पार्ट का साइन बिल्कुल वही है, देख लो आप, +2 था तो +2, -5 था तो -5, लेकिन इमेजनरी पार्ट यहाँ पे +3i था, यहाँ पे -3i आ गया, यहाँ पे -√2i था तो +√2i आ गया। तो कंजुगेट में सिर्फ क्या करना होगा, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडुलस। तो मॉडुलस तो आप जानते ही हो, ठीक है, फिर भी लेकिन हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आपको मॉडुलस निकालना होगा, तो मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, ये बार, ये तो आप जानते हो कि ये मॉडुलस का साइन होता है। तो जब भी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना होता है तो हम लोग अंडर रूट में हम लोग क्या करते हैं, जो इसके रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं उसके इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर में। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे रूट के अंदर में तो वो निकल जाएगा उसका मॉडुलस। ठीक है, तो इसका मतलब अब रियल पार्ट इसमें क्या है, a है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, b है, तो √a² + b² क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा इसका। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो z मान लो कि -3 + 4i है, तो ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो मैं z बार लिखूंगा और अंडर जो इसके रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तो -3 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा। 16 और 9 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 रूट में है, आप जब इसको रूट से बाहर निकालोगे, रूट से जब बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस वैल्यूज लिखना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि सिंस ये मॉड है, मॉड, तो मॉड में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे सिर्फ +5।
ठीक है। तो मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो रूट के अंदर में हम लोग उसके रियल पार्ट का स्क्वायर में ऐड करते हैं उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा उसका मॉडुलस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो देखते हैं। जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस IB और एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। ठीक है। तो ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को क्या बताता है कि अगर कोई भी दो अगर अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं, तो मैं अगर आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो मैं डायरेक्टली उसको इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो मैं उसका रियल पार्ट को इक्वेट कर सकता हूँ और उसके इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है ना, कि कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में अगर इक्वल हैं तो आप उनके रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हो, रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हो और इसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है। ताकि जो भी अननोन है उसका वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, Z1 का वैल्यू है 2 माइनस 5i और Z2 का वैल्यू है a प्लस bi। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ Z1 इक्वल टू Z2 और दिया हुआ है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं। ठीक है। तो इसमें a और b का वैल्यू निकालने के लिए तो इसका मतलब सिंपल आप लिख सकते हो, जब Z1 और Z2 आपस में इक्वल हैं तो 2 माइनस 5i जो है वो डायरेक्टली इक्वल होगा 5 प्लस bi के बराबर में। और जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट को भी इक्वेट कर सकते हो और इमेजिनरी पार्ट को। तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट यहाँ पे a है और इसका रियल पार्ट क्या है 2 है। तो a का वैल्यू सीधा क्या मिल गया मेरे को 2। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -5 और इसका क्या है +b। तो b का वैल्यू कितना मिल गया -5। तो आप बिल्कुल इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके जो भी अननोन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, याद रखेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में जो हम लोग बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो क्या बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं या कुछ चेंजेस होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मुझे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज करो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसका जो वैल्यू है A1 प्लस IB1 और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस IB2। तो अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मुझे उसका ऐड करना है Z1 प्लस Z2 तो मैं क्या लिखूंगा A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो रूल क्या होता है कि रियल पार्ट में ही हमेशा रियल पार्ट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट में ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। तो जब एडिशन है तो इसका रियल पार्ट और इसके रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, मतलब A1 प्लस A2 फिर प्लस अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई तो कॉमन आ गया तो बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा B1 प्लस B2। तो सिंपल आप याद रखेंगे कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रियल पार्ट में ही रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ही हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। और बिल्कुल यही सेम केस चलता है सब्सट्रैक्शन में भी कि कोई भी अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अब देखो A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो A1 माइनस A2 देख सकते हो, और फिर इमेजिनरी पार्ट में ही इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा B1 माइनस B2। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे कि कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमेशा रियल पार्ट रियल के साथ होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे बिल्कुल देखो Z1 का वैल्यू है A1 प्लस IB1 और Z2 है A2 प्लस IB2। तो अगर मुझे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया Z1 इंटू Z2। तो Z1 का वैल्यू A1 प्लस IB1 और Z2 का वैल्यू A2 प्लस IB2। तो बिल्कुल मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 के साथ मैं इस पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में लिखाऊं, फिर IB1 के साथ इस पूरा ब्रैकेट को लिखाऊं। ठीक है। अब देखो
A1 इंटू A2, तो A1 इंटू A2, फिर A1 इंटू B2I, तो बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई किया, A1 इंटू B2I, बिल्कुल वैसे ही। अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, A2 इंटू B1I, ठीक है, बिल्कुल वही। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 इंटू B2 और यहाँ पे I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। A1 A2 को बिल्कुल वैसे रखा हूँ। अगर इन दोनों को मैं ध्यान से देखता हूँ तो इन दोनों में I कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 ब्रैकेट क्लोज, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो जब -1 रखोगे तो हो जाएगा माइनस B1 B2। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट को इस पार्ट को एक साथ रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, ये वाला यहाँ आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2, और इस वाले पार्ट को बिल्कुल ऐसे रखोगे, ठीक है। तो कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करना क्या होगा, पहले दोनों के रियल पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसको एक साथ रखेंगे प्लस, या रखेंगे आई ब्रैकेट, पहले वाले के रियल पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें ऐड करेंगे दूसरे वाले के रियल पार्ट और पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट को। तो अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखोगे तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो अलजेब्रा में, जो हम लोगों ने सीखा है, जो कि पहले नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, दूसरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बस ये किया और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे देखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया। अब देखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी नंबर, सपोज करो कि आपके पास एक नंबर 5 है, ठीक है, तो इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि इसको आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो जाकर के 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1। इसका मतलब कोई भी एक नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट उसको 1 वही नंबर लिख सकते हो, या आप इसको जो मैंने 1/5 लिखा था इसको 5 टू द पावर -1 भी लिख सकते हो। तो कोई भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो सेम नंबर होता है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट मतलब पावर कितना होता है, -1। तो यही होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और आप याद रखो कि कोई भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आता है, 1, ठीक है। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप 1/z लिखोगे, या फिर इसको z टू द पावर -1 लिखोगे, जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। और आप ये भी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी एक नंबर है अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो z इंटू 1/z इक्वल टू 1, या आप इसको बिल्कुल ऐसे भी ले सकते हो, z इंटू z टू द पावर -1, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो पावर जो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो नीचे पावर +1 था तो ऊपर गया तो कितना हो गया, पावर -1। तो z इंटू z टू द पावर -1 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं थोड़ा। तो मान के चलो कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। मुझे निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब z टू द पावर -1। ये जो पार्ट है इसको मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, z टू द पावर -1 मुझे निकालना है, इसको मैं 1/z लिख सकता हूँ। और z का वैल्यू तो मुझे पता है a प्लस आई बी है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ देखो a प्लस आई बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस नंबर का मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच का नंबर का जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो a प्लस आई बी था तो a माइनस आई बी से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ उसको, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा सेम। और यहाँ पे देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये मेरे लिए पूरा हो जाएगा a और ये मेरे लिए हो जाएगा पूरा b। तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखोगे आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कितना होता है, -1, पहले मैंने बताया आपको। तो यह -1 और ये माइनस होकर क्या मिल जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आ जाएगा a माइनस आई बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था वो a प्लस आई बी था,
और अभी जो यहाँ पे लिखा हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इमेजनरी का साइन चेंज है, इमेजनरी का साइन चेंज है। तो इमेजनरी का साइन चेंज कब होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी का साइन कब चेंज करता है? जब आप उसका निकालोगे कंजुगेट। जस्ट मैंने आपको बताया कि जब कभी आप कंजुगेट निकालोगे तभी आपको इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर की जगह पे ये जो a माइनस आई बी है, मैं सीधा z बार लिख सकता हूँ, z बार, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल कंजुगेट है उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैं इसके प्लेस में क्या लिखूँ, z बार। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैंने कहीं देखा था, जस्ट अभी हम लोग देखे थे, हम लोग जब मॉडुलस निकालते थे तब, लेकिन वहाँ पे क्या था, रूट के अंदर होता था। तो रूट तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, z बार का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो वो रूट अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसके प्लेस में आप क्या ले सकते हो, z बार, और उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि आप देखोगे क्योंकि रूट हटाओगे तो पावर 1/2 और 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर का अगर आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे, उसके कंजुगेट को डिवाइड करोगे स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, है ना। तो देखो मैंने लिखा भी है कि कभी भी आपको अगर जेड इन्वर्स निकालना है, मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उस वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग कॉन्जुगेट को डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो क्या निकल जाएगा मुझे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कहाँ देखो, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो कोई भी अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप डिवाइड करना चाहते हो, जैसे मान लो Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है। Z1 को डिवाइड करना चाहते हो Z2 से, और यहाँ पे याद रखेंगे Z2 का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि Z2 का वैल्यू अगर 0 होगा तो कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे Z1 इंटू 1 बाई अगर Z2, देखो ये जो पार्ट है इसको बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं, Z1 इंटू 1 बाई Z2, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल यही पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे Z1 को ऐसे लिख देता हूँ और 1 बाई Z2, तो 1 बाई Z2 को मैं लिख देता हूँ Z2 का पावर -1, और Z2 का पावर Z2 का पावर -1 मतलब Z2 का क्या निकालेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और Z2 का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, Z2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z2 का मॉडुलस बाई Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये जो वैल्यू आएगा सीधा यहाँ पे रख के आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई तो बहुत सिंपल है, जो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।